हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोजगार विद दीदी। चलिए बात करते हैं आज की जॉब वैकेंसी के बारे में। मेरे चैनल पर आपको सभी प्रकार की जॉब वैकेंसीज की जानकारी दी जाती है, तो अगर आपको नौकरी की तलाश है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की जॉब वैकेंसी आपकी आई है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से। इसके बारे में हम बात करेंगे। ये मैंने उनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल के रखा है। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं सब मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आपकी वैकेंसीज आई हैं आरआरबी की तरफ से। इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपकी सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपकी वैकेंसीज किस पोस्ट पर आई हैं। तो यहाँ पर सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट पर वैकेंसीज आई हैं, और किसी भी सब्जेक्ट में आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। नहीं मैटर करता कि आपने कौन से सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन की है, बस आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन्होंने नहीं मांगी, ना ही कोई एक्सपीरियंस मांगा है, तो बस आपने ग्रेजुएशन की होनी चाहिए, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपके 15 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे, और आपकी लास्ट डेट रखी गई है यहाँ पे 14 अक्टूबर। तो 14 अक्टूबर तक आपको अपना फॉर्म जो है वो भर देना है। और फी पेमेंट की लास्ट डेट रखी गई है 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर तक आपको अपनी फीस भी पे कर देनी है। चलिए आगे हम बात करेंगे। काफ़ी बड़ा नोटिफिकेशन इन्होंने निकाला है, लेकिन मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट कर दिया, और मैं आप सब आपको अच्छे से समझाऊंगी। एज क्राइटेरिया देखिए, यहाँ पर आपकी एज 20 to 33 ईयर्स के बीच होनी चाहिए। तो अगर आपकी एज 20 to 33 ईयर्स के बीच है तो आप इसके लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। पोस्ट का नाम मैं आपको बता ही चुकी हूँ, सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है आपकी। लेवल 6 की सैलरी यहाँ पर आपको दी जाएगी, जिसका इनिशियल पे आपका 35,400 हो सकता है। साथ में आपको अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, तो अच्छी खासी सैलरी आपकी यहाँ पर हो जाएगी। एज मैं आपको बता चुकी हूँ 20 to 33 ईयर्स के बीच के अगर आपकी एज है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। टोटल वैकेंसीज यहाँ पर 368 वैकेंसीज आपकी हैं, तो आप आसानी से अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। स्टेजेस ऑफ एग्जाम के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। देयर विल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आपका एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यहाँ पर, जो कि आपका उसके बाद आपका होगा CBAT यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, और इसी पैटर्न में आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। निगेटिव मार्किंग आपकी यहाँ पर 1/3 मार्क्स की होगी, तो 1/3 मार्क की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होने वाली है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए यहाँ पर आपको फ्री ट्रेन ट्रैवल फैसिलिटी मिलने वाली। जितने भी स्टेजेस होंगे, इनके 4 स्टेजेस मैंने आपको बताए, CBT CBAT, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसमें आपको जो है फ्री स्लीपर क्लास रेलवे का पास दिया जाएगा, और ये सिर्फ SC और ST कैंडिडेट्स को दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट्स हु विश टू अवेल फ्री ट्रैवल अथॉरिटी विल हैव टू इंडिकेट येस इन द रिलीवेंट कॉलम इन दी ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड अपलोड वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट। तो देखिए जब आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, तो जो भी SC और ST कैंडिडेट्स हैं उनसे जो है पूछा जाएगा कि आपको फ्री ट्रैवल अथॉरिटी अवेल करना है कि नहीं। तो उसमें कॉलम में आपको येस करना होगा, तभी आपको जो है फ्री रेलवे का स्लीपर क्लास का पास मिलेगा, जिसमें आप फ्री में अपना एग्ज़ाम देने, कोई भी ये वाला एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। और उसमें आपको अपना वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, तो ये आप ध्यान रखिएगा उस टाइम पे। और साथ में इन्होंने उसमें आपको अपना नियरेस्ट रेलवे स्टेशन भी डालना होगा, तो साथ आप जो है अपनी डिटेल्स जो है वो सही से भर देना, वरना फिर कहीं गलत का आपको पास मिल गया तो फिर आपके लिए ये दिक्कत होगी। और इन्होंने यहाँ पर भी लिखा है कि एट द टाइम ऑफ ऑब्टेनिंग रिजर्वेशन एंड ट्रेवलिंग, द रिजर्वेशन क्लर्क और टिकट चेकिंग स्टाफ विल आस्क फॉर द ओरिजिनल SC ST कम्युनिटी सर्टिफिकेट। जब आप ट्रेन से जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि जो टिकट चेकिंग स्टाफ होता है वो आपसे आपका ओरिजिनल SC या फिर ST का सर्टिफिकेट मांग ले, तो वो भी आप अपने पास में रखना। या इन्होंने हेल्पलाइन नंबर दिया हुआ है, इस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये इनके हेल्पलाइन नंबर्स हैं, ये इनकी ईमेल है, तो यहाँ पे आपको इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, जनरल फिटनेस और विजुअल एक्टिविटी की डिटेल्स दी हुई हैं, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। A2 मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर आपका होना चाहिए। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। तो अब मैं आपको रिलैक्सेशन बता देती हूँ अपर एज लिमिट में। तो OBC NCL को यहाँ पर 3 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, SC ST को 5 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलने वाला है, और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स को भी यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं किसको कितना रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलेगा।
एग्जामिनेशन फीस के बारे में बात करें तो फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST माइनॉरिटी कम्युनिटीज, EBC और PWBD कैंडिडेट्स को यहाँ पर 250 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जो कि आपकी CBT जो एग्ज़ाम आपका हो जाएगा उसके बाद वो आपको फ़ीस आपकी रिफ़ंड कर दी जाएगी। और बाकी जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर 500 रुपीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है, जिनमें से उनकी 400 जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो उनकी रिफ़ंड हो जाएगी जब वो अपना पहला पेपर दे देंगे। चलिए अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर क्या इन्होंने इम्पोर्टेंट डिटेल्स दी हुई हैं। लास्ट में आपको बताऊंगी भी कि आपको अप्लाई कहाँ से करना है, कैसे करना है। लिंक्स भी आपको इससे रिलेटेड सारे मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, या नोटिफिकेशन PDF का लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा, ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी वहीं पे मिल जाएगा आपको, और अप्लाई लिंक भी वहीं पर मिल जाएगा, तो आप आराम से अपना अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूटमेंट प्रोसेस के बारे में हम बात कर लेते हैं। मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि आपको 4 स्टेजेस में यहाँ पर रिक्रूटमेंट होने वाला है। सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, फिर आपका CBAT टेस्ट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के बारे में मैं आपको कुछ डिटेल से बता देती हूँ। इसके लिए आपको 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे, और 1/3 मार्क की निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपकी होने वाली है। सिलेबस देख लेते हैं यहाँ पर, देखिए अपना। तो यहाँ पर आपका एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी का सिलेबस आपका दिया हुआ है, यहाँ से आप देख सकते हैं। फिर ये आपका लॉजिकल कैपेबिलिटी का सिलेबस यहाँ पर आपका दिया हुआ है। फिर आपका ये मेंटल रीजनिंग का सिलेबस यहाँ पर आपका दिया हुआ है, यानी कि 3 सेक्शंस में आपसे क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे। देखिए यहाँ पे सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। हर क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे टोटल आपके। तो एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी के 60 क्वेश्चंस, लॉजिकल कैपेबिलिटी के 20 क्वेश्चंस और मेंटल रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। तो इस हिसाब से आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। डिटेल सिलेबस पूरा यहाँ पर आपका दिया हुआ है, आप आराम से इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। ये जो होगा आपका CBT, आपको क्वालिफाई करना होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने यहाँ पर दिए हुए हैं, तो अनरिजर्व कैटेगरी को 40% मार्क्स, क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। EWS के लिए 40% मार्क्स, OBC NCL के लिए 30%, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर है आपका कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, यानी कि CBAT। देखिए ये जो है आपका, ये रेलवे के एग्जामिनेशन में ही आपका कराया जाता है। इसमें जो है आपके क्वेश्चन जो होंगे उनको the CBAT shall have questions and answers options only in English and हिंदी। यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे उसके वो जो है आपके सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में ही पूछे जाएंगे। द कैंडिडेट्स नीड टू स्कोर अ मिनिमम T स्कोर ऑफ 42 मार्क्स इन ईच ऑफ द टेस्ट बैटरीज टू क्वालिफाई। तो यहाँ पर आपका क्वालिफाइंग मार्क्स 42 मार्क्स होंगे। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें आपकी कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इसके बारे में अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये इनकी वेबसाइट दी हुई है, इसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप और जानकारी ले सकते हैं कि CBAT क्या होता है, इसमें कैसा आपका टेस्ट होता है। इस बेसिकली ये आपका साइकोलॉजिकल फिटनेस को टेस्ट करने के लिए ये आपका टेस्ट कराया जाता है कि आप साइकोलॉजिकली फिट हैं कि नहीं। इसमें आपकी मेमोरी चेक की जाती है कि आपकी मेमोरी पावर कितनी अच्छी है, ऐसी चीज़ें आपकी इसमें चेक की जाती हैं। और मैं आपको वेटेज बता देती हूँ। द मेरिट लिस्ट विल बी ड्रॉन ओनली फ्रॉम अमंग्स द कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग इन CBAT विद 70% वेटेज फॉर द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBT एंड 30% वेटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन CBAT। तो देखिए CBT जो आपका पहला टेस्ट होगा उसका आपका 70% वेटेज होगा, और जो CBAT ये वाला आपका एग्जाम है सेकेंड एग्जाम, इसका आपका 30% का वेटेज होगा। तो इन्हीं के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो यहाँ पर आपका बताया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। पूरी डिटेल्स यहाँ पर आपकी दी गई हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस आपको दिए गए हैं कैसे आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, तो सब यहाँ से आप देख सकते हैं आराम से। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ कि कितनी कितनी वैकेंसीज आपकी कहाँ कहाँ के लिए आई हुई हैं। यहाँ पर देखिए इन्होंने मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट डिग्री आपने की होनी चाहिए फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट। यहाँ पे देखिए जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स दी हुई है आपकी, है RRB के डिफरेंट जोन्स दिए हुए हैं। ये उनके ये देखिए यहाँ पे आपकी कैटेगरी वाइज वैकेंसीज दी हुई हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज हैं। यहाँ पर टोटल का कॉलम है, तो टोटल आप यहाँ पे देख सकते हैं 368 वैकेंसीज हैं।
तो यही थी उसमें पूरी जानकारी इस नोटिफिकेशन पीडीएफ के बारे में। अब मैं आपको बता देती हूँ अप्लाई आपको कहाँ से करना है। तो ये देखिए, ये आपके RRBCDG.gov.in की वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन कंट्रोलर के सारे नोटिस आपको दिख सकते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, डिटेल सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन नंबर फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट के लिए यहाँ पे आपका ये पूरा पीडीएफ है जो मैंने आपको अभी दिखाया। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लिक हियर टू अप्लाई का लिंक आपको दिया हुआ है, तो यहीं पे क्लिक करके आपको अपना अप्लाई करना है फॉर्म के लिए। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके लिए ये पेज खुल के आ जाएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे लॉग इन का ऑप्शन है, क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन है। तो यहीं से जाके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।